यूनिवर्सिटी के जो है अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस चीज को लेकर या जो किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा किसी का पीला किसी का डंडा लाल है, इस वक्त को रोक सके कोई भाई का लाल है। जब केसरिया लहराएगा, होश निकाले आएगा। केसरिया लहराएगा, होश निकाले बाकी है। जो हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जम्मू विश्वविद्यालय में NSUI के द्वारा जो यहाँ पर विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, उसे हमारे देशभक्त लड़कों ने उसे रोका है। जबकि आज माननीय मोहन भागवत जी जो सर संचालक हैं RSS के, उनका पुतला जलाने की कोशिश यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर की NSUI जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्टूडेंट विंग है, उनके द्वारा ये माहौल खराब करने की बात की है। हम इसका जम्मू यूनिवर्सिटी का जो छात्र है वो देशभक्त छात्र है, हम लोग ये माहौल जम्मू विश्वविद्यालय का खराब नहीं होने देंगे। वो भाग चुके हैं यहाँ पर NSUI के जो छात्र हैं वो यहाँ से भाग चुके हैं और उन्होंने आउटसाइडर्स बुला करके ये काम करने की कोशिश की और जम्मू यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने की कोशिश NSUI ने यहाँ पर की। द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि भारत को असली आजादी जो है अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही मिली है, किस तरह से लेते हैं? देखिए मैम, इसमें मोहन राव भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि देश को असली आजादी जो राम प्रतिष्ठा के बाद, उनका कहना ये था, क्लियर शब्दों में कहा है कि भारत को स्वतंत्रता आजादी 1947 के बाद मिली है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस 1947 के बाद मिली है और राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद हमें प्रतिष्ठित स्वतंत्रता हमें मिली। कैसे हम बात करते हैं, लेकिन उस चीज को, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। अगर इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो ये हमारा व्यक्तिगत विचार है कि हम मानते हैं कि जो एक प्रतिष्ठित रूप से जो आजादी है वो राम मंदिर बनने के बाद मिली है। लेकिन जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, मोहन भागवत जी ने ये कहा कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस 1947 में ही मिली है। इसमें देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको कहीं भी अपमान नहीं किया गया। ये NSUI प्रोपेगेंडा यहाँ किया गया, यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया गया। एक बोरा भर के लाया गया, क्या पता उसमें ग्रेनेड थे, क्या थे, कल को बाहर के बंदे आके आ जाए थे, कल को कोई मिलिटेंट भी यहाँ पर आ सकते हैं। हम ये प्रशासन से अपील करेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई जाए, बाहर के बंदे यहाँ ना आए कल, क्योंकि कल को मिलिटेंट्स भी यहाँ आ सकते हैं। कोई कुछ पहन के आया था, कोई जकड़ में, कोई मिलिटेंट आ जाएंगे, कौन रोकेगा? ये आज अभी कोई 1 घंटा पहले हमने भगाए हैं वो यहाँ से और वो भाग चुके हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं इस समय जो है जम्मू एक चीज मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज इनके कंधों पर असला फेरा हमला जो सोनिया गांधी को अपनी मां मानते हैं और भारत माता को पैरों में रोते हैं, ऐसी NSUI को हमने बाहर भगाया है यूनिवर्सिटी के आज। और हम बताना चाहते हैं, अगर मोहन भागवत जी ने कहा भी है कि प्रतिष्ठित आजादी अगर भारत को राम मंदिर बनने के बाद मिली है तो वो बिल्कुल सही बात है। तो ये भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, अगर राम मंदिर बनने के बाद आजादी मिली है तो बिल्कुल सही है। वो भारत एक हिंदू राष्ट्र था, भारत में मेरे कहने का मतलब है
भारत हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से है कि भारत का रहने वाला जो कल्चर है भारत का, मेरी बात सुनिए आप, भारत मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सभी धर्मों का सम्मान करना है, लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन हम जो अपना भारत की संस्कृति है उसको हम नहीं भुला सकते। सभी धर्मों का सम्मान करना ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति को हमें सिखाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात जो हमारी संस्कृति है, सब धर्मों को समान भाव से देखना ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। लेकिन ये जो एनएसयूआई आज करने जा रही थी, ये तथाकथित रूप से उनकी एक साजिश थी, यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया जा रहा है। जब राहुल गांधी ये बयान देता है कि कौन है भारत माता, तब एनएसयूआई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? राहुल गांधी का एक नोटेड बयान है, मीडिया ने कवर किया। वो लोग तो एनएसयूआई के ही बच्चे। जी मैम, उनका स्टेट प्रेसिडेंट अजय लहोत्रा खुद यहाँ आया था। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, पुलिस वाले आए हमारी सपोर्ट की, उन्होंने कार्रवाई कोई की गई? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हम पीसी से अपील करेंगे। मेरी बात सुनिए, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से। अगर भारत में कोई मुस्लिम भी रहता है तो बाय संस्कृति और बाय संस्कार वो एक हिंदू है। आप उसको मुस्लिम नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। ये हिंदुओं का राष्ट्र था, हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदुओं का राष्ट्र रहेगा। भाई मैं बताता हूँ किस तरीके से भारत में अगर कोई हिंदू भी है, उसकी संस्कृति तो उसकी हिंदू है ना। जब भारत का मुस्लिम हज यात्रा करने जाता है तो उसकी पहचान वहाँ पर एक हिंदू के नाते होती है, लेकिन भारत में इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वो अपना पंथ फॉलो कर सकता है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इस सभी धर्मों का सर सम्मान करना है। और जो सोनिया को अपनी माँ मानती है, शर्म आनी चाहिए इनको। भारत में रह के बोलते हैं कि सोनिया गांधी हमारी माँ है, सोनिया गांधी हमारी कट्टर रहता है, भारत माता को आप लोग खुशी मानते हैं। ये वो है जहाँ पे अब बम भी अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना चाहिए जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर। जो शरेआम नारे मोहन भागवत जी जो देश के एक रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है उनको, उनके खिलाफ ये इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके का मारपीट कैसे करते। इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, थप्पड़ मारे उनको, किसी को नीचे गिराया। तो ये है कि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं, ये मुद्दा था देश की एकता और अखंडता का, और एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। हिंदू मुस्लिम का तो कोई मुद्दा ही नहीं था यहाँ पर, वो बात अलग टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और बात क्या थी वो भी हमने आपको बताई है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आप तमाम लोगों का, अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस समय की तस्वीरें जो है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको बता रही हूँ, जहाँ पे जो है एक प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पे बच्चे जो नजर आए। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये काम कर रहे थे एनएसयूआई, ये सिर्फ एक माहौल खराब करना चाहते थे, जिसके ऊपर हमने सफल होने नहीं दिया। और अगर ऐसा और करेंगे, हम इनको सफल नहीं होने देंगे और हम भगा के भगाएंगे।